दोस्तों, महाभारत का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में युद्ध, योद्धा और रणनीतियों की तस्वीरें उभरने लगती हैं। एक ऐसा युद्ध जिसने न केवल इतिहास रचा बल्कि अनगिनत कहानियों और सबकों को भी जन्म दिया। मैं बात करने जा रहा हूं महाभारत के युद्ध की उन अद्भुत रणनीतियों की जिन्हें व्यूह कहा जाता है। आपने चक्रव्यूह के बारे में तो अवश्य सुना होगा, जिसे धनुर्धर अभिमन्यु ने भेदने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाए। पर क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में सिर्फ चक्रव्यूह ही नहीं बल्कि कुल 11 अलग अलग व्यूहों की रचना हुई थी। और ये व्यूह न सिर्फ रणनीति का प्रतीक थे बल्कि योद्धाओं की सूझबूझ और सैन्य कला का बेजोड़ उदाहरण भी थे। नमस्ते, मैं आरजे कार्तिक आपका स्वागत करता हूं। महाभारत के 18 दिन के युद्ध में कुल 11 प्रकार के व्यूहों का निर्माण हुआ था। इन व्यूहों की रचना युद्ध की रणभूमि में योद्धाओं के खास रणनीति के तहत व्यवस्थित करने के लिए की जाती थी। इनका उद्देश्य था कि दुश्मन को भ्रमित किया जाए, उन्हें घेर करके कमजोर किया जाए और आखिरी में विजय प्राप्त की जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। महाभारत के 11 व्यूहों की जो कहानी है वो आपको सुनाते हैं। सबसे पहले है गरुड़ व्यूह। युद्ध के पहले ही दिन भीष्म पितामह ने गरुड़ व्यूह रचा था। यह व्यूह गरुड़ पक्षी की आकृति में बनाया जाता था और खासियत यह थी कि योद्धाओं को ऐसे खड़ा किया जाता था कि सेना गरुड़ के पंखों की तरह फैली हुई दिखे। गरुड़ व्यूह की योजना यह थी कि दुश्मन को चारों ओर से घेर लिया जाए। पंखों की तरह फैलने वाली सेना जो थी दुश्मन पर दबाव डालती थी, ताकत को कमजोर करती थी। कौरवों की सेना ने इस व्यूह को अपना करके पांडवों पर दबाव बनाया था। दूसरा व्यूह है मकर व्यूह। मकर व्यूह का आकार मकर यानी कि कछुए की तरह होता था, लेकिन उस समय के मकर जो थे प्राचीन काल के एक जलचर जीव का नाम था जो मगरमच्छ की तरह सिर और बकरी की तरह सींग वाला होता था। कौरवों और पांडवों ने दोनों ने अलग अलग अवसरों पर इस व्यूह का प्रयोग किया था। इस व्यूह में सैनिकों को इस तरीके से सजाया जाता था कि अपने दुश्मन के लिए अभेद्य दीवार बन जाते थे। तीसरा है अर्धचंद्राकार व्यूह। तीसरे दिन की लड़ाई में जब कौरव सेना ने पांडवों को घेरने की कोशिश की तो अर्जुन ने यह व्यूह बनाया जिसका नाम था अर्धचंद्राकार व्यूह। इस व्यूह का आकार अर्धचंद्र यानी कि आधे चंद्रमा जैसा होता था। यह पांडवों के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करता था और इसकी खास बात यह थी कि दुश्मन इसे तोड़ने के लिए कई दिशा से हमला करता, लेकिन हर दिशा में उन्हें मजबूत सेना जो थी पांडवों की उसका सामना करना पड़ता था। अब बात करते हैं चौथे व्यूह की, जो है चक्रव्यूह, जो कि सबसे प्रसिद्ध व्यूह है महाभारत का। गुरु द्रोण ने महाभारत के युद्ध में 13वें दिन इसकी रचना की थी। ये घूमते हुए चक्र की तरह दिखाई देता था। इसे भेदने का रास्ता तो होता था लेकिन बाहर निकलने का नहीं होता था। अर्जुन इस व्यूह को भेदने में सक्षम थे, लेकिन जब युद्ध के दौरान वो बाकी दिशाओं में व्यस्त थे तब अभिमन्यु ने इस व्यूह को तोड़ने की कोशिश की। उनकी वीरता ने उन्हें चक्रव्यूह के अंदर तो पहुंचा दिया, लेकिन बाहर निकलने का मार्ग वो नहीं खोज सके और ये व्यूह उनकी मृत्यु का कारण बन गया। पांचवा व्यूह था और्मी व्यूह। पितामह भीष्म ने और्मी व्यूह की रचना की थी। ये व्यूह समुद्र की लहरों जैसा होता था। कौरव सेना को लहरों की तरह सजाया गया। जैसे ही दुश्मन इस व्यूह में प्रवेश करता था, लहरों की तरह फैलने वाली सेना उसे चारों ओर से घेर लेती थी। और्मी व्यूह दुश्मन को भ्रमित करने में बहुत कारगर साबित होता था। छठा जो व्यूह है वो है चक्र शकट व्यूह। ये एक ऐसा व्यूह था जिसे गुरु द्रोण ने अभिमन्यु की मृत्यु के बाद जयद्रथ को बचाने के लिए रचा था। इस व्यूह में सैनिकों को ऐसे सजाया जाता था कि वो दुश्मन की आंखों में धूल झोंक दे। हालांकि भगवान श्री कृष्ण की चतुराई और अर्जुन की वीरता ने इस व्यूह को असफल कर दिया था। जयद्रथ को इससे बाहर लाकर अर्जुन ने उसका वध कर दिया था। सातवां व्यूह था वज्र व्यूह। अर्जुन ने युद्ध के 7वें दिन इस वज्र व्यूह को रचा था। यह व्यूह इंद्रदेव के वज्र की तरह शक्तिशाली था और अभेद्य था। इस व्यूह में सैनिकों को वज्र के आकार में सजाया जाता था और इसका भी उद्देश्य दुश्मन के हमलों को विफल करना था। इसका उपयोग तब किया गया जब कौरवों ने पांडव सेना को चारों ओर से घेरने का प्रयास किया था। अब आता है 8वां व्यूह, जिसका नाम था श्रृंगात व्यूह। 3 शिखरों वाला व्यूह इसे कहा जाता था। यह व्यूह भवन की तरह दिखता था। यह व्यूह अपने भीतर छिपे योद्धाओं को सुरक्षा देता और दुश्मन को भ्रमित करता था। इस व्यूह का इस्तेमाल तब किया गया जब युद्ध ने भयंकर आकार ले लिया। अब बात करते हैं 9वें व्यूह की, जिसका नाम था मंडलाकार व्यूह। ये गोलाकार होता था। 7वें दिन पितामह भीष्म ने इसे अपनाया था। इस व्यूह में सैनिकों को गोल घेरा बनाकर के खड़ा कर दिया जाता। इस घेरे के भीतर छुपे जो योद्धा थे वो दुश्मन पर अचानक हमला करते थे और दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देते थे। अब बात करते हैं 10वें व्यूह की, जो कि था कछुआ व्यूह। कछुआ व्यूह का नाम सुनते ही लगता है कि मकर व्यूह जैसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इस व्यूह में सैनिकों को कछुए की आकृति में सजाया जाता था। इसकी खासियत इसकी सुरक्षा होती थी। युद्ध के 8वें दिन कौरवों ने इसका प्रयोग किया था। अब बात करते हैं आखिरी व्यूह की, जो कि था क्रौंच व्यूह। क्रौंच जो एक पक्षी की प्रजाति है जिसे हम सारस कहते हैं। क्रौंच व्यूह का आकार ठीक इसी पक्षी की तरह सारस की तरह होता था। युद्ध के 6ठे दिन युधिष्ठिर ने कौरव सेना को हराने के लिए इस व्यूह की रचना की थी।
महाभारत के युद्ध में ये जो 11 व्यू थे, इन्होंने न सिर्फ रणनीतिक महत्व निभाया बल्कि ये भी दिखाया कि युद्ध सिर्फ बल का खेल नहीं है, बल्कि इसमें बुद्धिमत्ता, योजना और धैर्य का भी बहुत बड़ा महत्व है। हर व्यूह अपने समय और परिस्थिति के अनुसार तैयार किया गया था। कुछ व्यूहों ने विजय दिलाई तो कुछ व्यूहों ने हार और दुख भी दी। अभिमन्यु की मृत्यु इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। महाभारत हमें सिखाती है कि जीवन में हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कठिन परिस्थिति हो, सही रणनीति और संयम से हर चुनौती को आप पार कर सकते हैं। आज की ये जो किस्सा है, आज की जो कथा है, आपको कैसी लगी? क्या आपने इनमें से किसी व्यू के बारे में पहले सुना था या कुछ आपने नया जाना? अपना विचार, अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आप हमें सुझाव दे सकते हैं ताकि अगली बार कौन सी कथा सुनाएं, ये भी आप बता सकते हैं महाभारत के किस्से में। अपना ओपिनियन हमारे साथ अवश्य साझा कीजिएगा।